नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। पिछले कई दिनों से सीएनबीसी आवाज पर इस कंपनी की चर्चा हुई, फंडामेंटल पिक के तौर पे हाईलाइट किया गया था। और मुझे याद पड़ता है लोज पे हाईलाइट करा था पहली बार नीरज वाजपेयी ने, और उसके बाद से स्टॉक ने रुकने का नाम नहीं लिया। मैं बात कर रहा हूं जीएमएम फॉडलर की। जरा स्क्रीन पे वो स्टॉक दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, हो सके तो 1 साल का स्टॉक दिखाइएगा। प्राइस गजब का मोमेंटम, 4000 के हाई साल के, और वहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास 3600 3700 के जोन्स पे आके खड़ा हुआ है। ये स्टॉक जो 800 1000 1100 रुपए का साल के लोस थे, इस तरह का तगड़ा मोमेंटम इस बाजार में स्टॉक ने दिखाया है। ये आज के टिकट स्टॉक प्राइस है। 1 साल का जो मोमेंटम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आएगा। तो जेएमएम फॉडलर, अब ये कंपनी करती क्या है? कईयों ने कहा केमिकल फार्मास्यूटिकल के लिए इक्विपमेंट्स बनाने का काम। तो समझा जाए जरा धंधा है क्या इस कंपनी का। केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल स्पेस तो बड़े स्वीट स्पॉट में है। तो वाकई क्या ट्रांसलेट हो रहा है, फायदा मिलना शुरू हुआ है जेएमएम फॉडलर जैसी कंपनी को, और आगे का आउटलुक ट्रेजेक्ट्री कैसी है, इन सब पे डिटेल में चर्चा करूंगा। वो देखिए स्टॉक प्राइस साल का आपकी स्क्रीन पर। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर तारक पटेल साहब मेरे साथ आज जुड़ेंगे। तो पटेल सर से होगी डिटेल में चर्चा। कुछ देर बाद प्रकाश गावा जुड़ेंगे। एक्सपायरी का दिन है और प्रकाश सर जाने जाते हैं वो छोटे छोटे बढ़िया वाले ट्रेड लेने के लिए। तो एक्सपायरी से पहले कई निफ्टी बैंक में मौके हैं। कौन से स्टॉक्स प्रकाश सर के रडार पे उस पर चर्चा, और आगे जेएमएम फॉडलर पे एक फंडामेंटल कॉल भी इस शो के दौरान लेकर आऊंगा। तो काफी कुछ है। शुरुआत लेकिन इस वक्त की हेडलाइंस के साथ आप लोग करिए। मई एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी। बैंक निफ्टी करीब 400 पॉइंट उछला। निफ्टी भी 9450 के पार। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और एलएनटी ने भरा जोश। कैपिटल गुड शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। पीएसयू का राजा बीएचईएल 5% भागा। एफएनओ में कैपिटल गुड्स के सभी 6 शेयरों में तेजी। पंड्या का फंडा बीईएल 5% से ज्यादा चढ़ा। होटल शेयरों में शानदार तेजी, 5 से 10% तक भागे ईआईएच, रॉयल ऑर्किड के शेयर। ताज जीवीके और इंडियन होटल्स में भी अच्छी खरीदारी। आज सुबह 2020 में हेमंत ने दी थी होटल शेयरों में खरीदारी करने की सलाह। यूफ्लेक्स बनाएगी पीपीई किट। आईआईटी दिल्ली, इनमास और डीआरडीओ के साथ किया करार। शेयर में 8% की शानदार तेजी। अच्छी बिक्री की उम्मीद में ऑटो शेयर फुल स्पीड में। आइशर मोटर्स में लगातार 6ठे दिन तेजी, बना बाजार का बादशाह। इधर 6% की तेजी के साथ हीरो मोटोकॉर्प बना निफ्टी का नवाब। और कोरोना की वजह से दिक्कत में आए कई सेक्टरों को सरकार दे सकती है बड़ी राहत। एविएशन, हेल्थ, रियल्टी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को क्रेडिट गारंटी संभव। ओके, आगे बढ़ने से पहले भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। मैं कहने वाला था कुछ देर पहले, ऐसा लग रहा था मोमेंटम लूज आउट हो रहा है एक्सपायरी से पहले, लेकिन एक बार जरा स्क्रीन पे इंट्राडे चार्ट देखिएगा। मोमेंटम वापस रीगेन करने की अब भारतीय बाजार कोशिश कर रहे हैं। तो 3% निफ्टी बैंक मजबूत था, फिसल के 2% की मजबूती रह गई थी। तो मुझे लगा शायद अब फिजल आउट हो रही है रैली, लेकिन अब वापस 3% की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ 19,270 के जोन्स पर ट्रेड हो रहा है इस समय। ऑफ हाइज कह लीजिए, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मोमेंटम इंटैक्ट ही कहना चाहिए। निफ्टी सेंसेक्स इसीलिए 2.25% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करते हुए। वो देखिए निफ्टी बैंक में एकदम से वो ठंडा पड़ा और उसके बाद वापस स्ट्रेंथ रीगेन करता हुआ वापस कवरिंग का मूव देखने को मिल रहा है आप लोग की स्क्रीन पर। एक काम करता हूं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बताऊं और गाबा सर से बातचीत करूं। पहले जो निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखनी शुरू हुई है, 9500 के बेहद करीब पहुंचने की तैयारी जो वापस हो रही है, पहले कॉल ले लिया जाए निफ्टी या निफ्टी बैंक पर। गाबा सर एकदम से स्ट्रेंथ और तूल पकड़ रही है सर,
हर टिक के साथ उछाल है। निफ्टी बैंक अब 600 पॉइंट के उछाल के साथ वापस कामकाज करता हुआ। ये एक्सपायरी आने वाली है 2 घंटे बाद, ले लूं क्या कुछ निफ्टी बैंक या निफ्टी? 9,500 के लिए 9,500 शायद वहां तक टच कर सकता है, शायद थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है और एक बार 9,500 पार हो जाएगा फिर अच्छी तेजी एक हो सकती है, लेकिन 9,500 के वहां थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लग रहा है उसके हिसाब से कंसोलिडेशन है। बैंक निफ्टी एक बेहतर ट्रेड नजर आता है कि यहाँ से लगता है कि अपमूव शायद मिल जाए। अगर बैंक निफ्टी में अच्छा अपमूव मिलता है तो निफ्टी में भी मिलेगा। हाँ तो नहीं ले सकते, मतलब क्या सर? आप लोगे क्या 94.8? आप तो वैसे छोटे छोटे ट्रेड बहुत सारे लेते हो, 94.80 पे ले लूं क्या सिर्फ 9500 के टारगेट्स के लिए? मैंने कहा नेट बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर ट्रेड नजर आता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अपमूव ज्यादा है। निफ्टी में हेडरूम है 9,500 का, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ले लेना चाहिए 19,400 के लिए। स्टॉप लगाना पड़ेगा 19,100 का।